मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता हूँ। आई रन ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड तुलसी हेल्थ केयर। वी आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर लास्ट 2 डिकेड्स। आज मैं एंजाइटी के बारे में बात करूँगा। एंजाइटी का ट्रीटमेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट है बिकॉज एंजाइटी हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली देखी जाती है। एंजाइटी का जो हिंदी मतलब है वो है घबराहट या बेचैनी महसूस होना, जो कि हम छोटे छोटे मुद्दों पे कई बार घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। आजकल के समय में स्ट्रेस से एंजाइटी काफ़ी जुड़ी हुई है और एंजाइटी की वजह से हमारे को बहुत सारी शारीरिक मानसिक परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। इस मुद्दे को नज़र रखते हुए एंजाइटी का इलाज तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी जना इस तरह की परेशानी से सफ़र करे और वो एक बीमारी जैसा रूप ले ले, जैसे आपको ब्लड प्रेशर बन जाए या हार्ट की प्रॉब्लम बन जाए, कैंसर बन जाए, और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो एंजाइटी से जुड़ी हुई हैं। एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए 2 मेन तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम आपको बातचीत के जरिए समझा के, काउंसलिंग करके, साइकोथेरेपी करके आपकी एंजाइटी को रिजॉल्व कर सके, और दूसरा तरीका है कि दवाई के माध्यम से कर सके। मैं इन दोनों बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। एंजाइटी के ट्रीटमेंट में जो साइकोथेरेपी है उसमें सबसे पहली अप्रोच हम लोग यूज़ करते हैं वेंटिलेशन की। आपके मन में जो भी मतभेद हैं, जो भी परेशानियां हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, दुविधाएं हैं, उनके बारे में खुल के आप अपने काउंसलर से, डॉक्टर से बात कर सकें और अपने मन के उन भ्रम को या फीलिंग्स को रिजॉल्व कर सकें। कुछ परेशानियां बहुत जेन्युइन होती हैं और शायद उनके लिए डॉक्टर की मदद काफ़ी नहीं होती है, जैसे किसी को फाइनेंशियल दिक्कत हो गई या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई। और अगर हम इफ़ेक्टिवली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोल उसमें बहुत सिग्निफिकेंट है। कुछ लोगों को ये एंजाइटी जनरलाइज हो जाती है। छोटी छोटी बातों पे, बगैर बातों पे, घर में पानी नहीं आया तो एंशियस हो गए, लाइट नहीं आई तो एंशियस हो गए। इस तरह की एंजाइटी में हमें उनको साइकोथेरेपी लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, मेनली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से हम इन एंजाइटीज़ को रिज़ॉल्व कर लेते हैं। जो लोग की पर्सनैलिटी में एंजाइटी है और उन्हें लॉन्ग टर्म मदद की ज़रूरत है, तो उसमें साइको एनालिटिकल वे होता है जिसमें लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी 2-3 साल तक साइकोथेरेपी चलती है, जिसमें आप अपने इनर फियर्स को डील करते हैं। मेनली ये सारे तरीके के अलावा रिलैक्सेशन भी एक तरीका है जो एंजाइटी के टाइम पे या हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें तो उससे एंजाइटी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती है। अगर हम दवाइयों की बात करें तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका शॉर्ट टर्म इस्तेमाल किया जाता है और बाकी दवाइयों का लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसे शॉर्ट टर्म में काम्पोज या बेंजोडाइजेपिन, एल्प्रेक्स, इस तरह की दवाइयों को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दवाइयाँ काफ़ी आदत वाली होती हैं। इनसे काफ़ी लोग जो हैं हैबिचुअल हो जाते हैं और फिर उनको लगातार लेने लगते हैं, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। सो हम लोग इस तरह की दवाइयों का आम तौर से इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। और आजकल SSRIs हैं, सेरोटोनिन स्पेसिफिक रीअपटेक इनहिबिटर्स, जो कि बहुत कॉमनली एंजाइटी के लिए यूज़ होते हैं, और उसमें उन दवाइयों को एक डॉक्टर की मदद से लिया जा सकता है। लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर आप SSRI पे जाते हैं तो कम से कम 6 महीने से 1 साल तक दवाइयाँ लेनी होती हैं। एंजाइटी का इलाज संभव है और मुझे लगता है कि हम सब लोगों को मदद लेके आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपनी परेशानियों में उलझ के अपना समय बर्बाद करें। इसके अलावा आप एंजाइटी के इलाज में कुछ भी प्रश्न पूछना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर मेंशन नंबर और ईमेल अस ऑन द मेंशन।